वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब जनरली बच्चे क्या होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमसे सॉल्व नहीं होंगे। तो आज हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें क्या अप्रोच रखना है, कैसे इनको सॉल्व करना है, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। पहले हमें सिंपली वॉच करना है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। पहले हम इसकी प्लानिंग करेंगे। यहाँ देखिए हमें दिख रहा है 2 टर्म्स है और ये भी 2 टर्म्स है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, और यहाँ ये प्लस हो रहा है। तो इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं मानूंगी इसको मम्मी, ये पापा और ये दोनों बच्चे। तो पहले हम इतना सॉल्व करते हैं। जैसे ये मम्मी है तो पहले ये दोनों बच्चों के साथ एक साथ घूमने जाएंगी, फिर जो ये पापा है वो भी दोनों एक साथ दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगे, और ये प्लस 25 का एज इट इज प्लस 25 रह जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, अभी तक जो हम करते आ रहे थे बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर जब एक्स के साथ होगा तो एक्स क्यूब, और 5 एक्स स्क्वायर के साथ होगा तो 5 एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज है। 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 5x, 5 इंटू 5 हो जाएगा माइनस का 25, और ये आ गया हमारे पास यहाँ प्लस का 25। अब आप यहाँ देखिए ये दोनों बिना सरनेम वाले, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 25 में 25 गया तो क्या बचेगा 0, यानी ये इससे कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। सो दिस इज योर आंसर। जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आपका बच गया है आंसर। तो ये आपने सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लिया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों के दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, बाइनोमियल है। तो सबसे पहले अब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई, और ये तो यहाँ प्लस हो रहा है अलग से, पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। तो सबसे पहले हम इसे कंसीडर करेंगे मम्मी, ये पापा और ये दोनों बच्चे। तो सबसे पहले मम्मी जो है वो दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगी, फिर जो फादर हैं वो भी दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगे, और ये प्लस 5 आपका एज इट इज आ जाएगा। अब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ए स्क्वायर बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब और 3a स्क्वायर। ठीक है, अब 5 बी क्यूब के साथ होगा तो 5 बी क्यूब, और उसके बाद आपके पास आ गया 5 3 जा 15, और ये प्लस का 5। अब देखिए 15 प्लस 5 ये तो क्या हो जाएगा आपका 20, और बाकी सब चीजें आप उतार लेंगे एज इट इज। ये देखिए 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी क्यूब। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ कोई सेम सरनेम वाला है क्या, ये हमारा a स्क्वायर बी क्यूब है, ये a स्क्वायर है, ये b क्यूब है, तो कुछ भी सेम नहीं है। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। ये 2 टर्म का एक्सप्रेशन है, ये भी 2 टर्म का एक्सप्रेशन, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो वही मम्मी पापा वाले कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले जो t है वो t स्क्वायर माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो आपका s स्क्वायर है वो भी आपका t स्क्वायर माइनस s के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो t क्यूब, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5t। वैसे s स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा तो s स्क्वायर t स्क्वायर, और s स्क्वायर s के साथ होगा तो ये हो जाएगा s क्यूब। अब देखिए यहाँ पे कोई भी सेम सरनेम का नहीं है, सो दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वाला दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, तो आप जनरली देख के सोचते नहीं ये हमसे नहीं होगा, लेकिन अगर आप ढंग से देखेंगे तो जैसे आपके पास ये 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन है, ये 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई। उसी तरह से ये भी 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन, इन दोनों के बीच में भी क्या है मल्टीप्लाई। और ये 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन और ये सिंगल टर्म, इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई। अब इसको तो आप बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल वाले से कर लेंगे, इसको भी बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल वाले से कर लेंगे, और इसको मोनोमियल इंटू बाइनोमियल वाले से कर लेंगे। कैसे, अब हमें पता है इसमें हम क्या लगाते हैं, मम्मी पापा दोनों बच्चे। सबसे पहले a जो है वो किसके साथ घूमने जाएगा, c माइनस डी के साथ, फिर जो प्लस b है वो भी किसके साथ घूमने जाएगा, c माइनस डी के साथ। इतना हमने सॉल्व किया, इसको हमें अलग से ब्रैकेट में बंद कर देते ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद हम इस वाले को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो a है वो किसके साथ घूमने जाएगा, c प्लस डी के साथ, फिर माइनस b किसके साथ घूमने जाएगा, c प्लस डी के साथ। इसको भी हम कर देते हैं एक ब्रैकेट में बंद। उसके बाद नेक्स्ट है 2, पहले वो ये अकेले वाला, तो पापा इस बच्चे के साथ जाएंगे फिर इस बच्चे के साथ जाएंगे, तो 2 पहले ac के साथ जाएगा तो 2ac हो जाएगा, और फिर 2 जब b के साथ bd के साथ जाएगा तो ये 2bd हो जाएगा। इतना हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, सारी चीजें हमारी क्लियर होती जाएगी। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। तो a इंटू सी क्या हो गया ac, a इंटू डी क्या हो गया ad, प्लस b इंटू सी bc, और b इंटू डी हो गया bd। इसे आप इसे ब्रैकेट में क्लोज रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, a इंटू सी ac, a इंटू डी ad, बाहर माइनस है अंदर की सब साइन चेंज, b इंटू सी bc, प्लस का है तो माइनस का, b इंटू डी bd। ठीक है, अब हो जाएगा ये 2ac प्लस 2bd। ठीक है, अब हमें देखना है कि
कि कौन कौन से सेम टर्म्स हमारे पास है। अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये देखिए, ये एसी वाला, ये भी एसी वाला, और कोई एसी वाला है, और ये भी एसी वाला टर्म है। अब आप देखिए, ये 2AC है, और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, 3AC, और ये हो गया आपका 4AC। कितना एसी हो गया 4AC भाई, 1 2 और 3 4। अब एडी वाला देखते हैं, एडी 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 एक ये रहा, ठीक है। ये माइनस का एडी है, प्लस का एडी है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 1 1 में से 1 गया तो 0, तो एडी एडी क्या है, तो ये कैंसिल हो गए। और कोई एडी वाला है क्या, नहीं है। अब बीसी वाला देखते हैं, बीसी वाला ये रहा, और बीसी वाला कहाँ है, बीसी वाला ये रहा। देखिए, प्लस का बीसी माइनस का बीसी, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और कुछ भी नहीं। अब हम देखते हैं बीडी वाला, बीडी वाला ये माइनस का बीडी, ये माइनस का बीडी, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस का 2BD। क्या हो गया, माइनस का 2BD, और यहाँ पे है ये प्लस का 2BD। ये तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 में से 2 गया 0, BD BD, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपके पास सिर्फ आंसर क्या बचेगा, 4AC। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा था, लेकिन इसका आंसर कितना इजी वे में हमने निकाल लिया। एक बार जब आप खुद से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ढंग से हमें देखना है। सबसे पहले इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। इन दोनों के बीच में भी कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। यानी यहाँ पे बाइनोमियल को बाइनोमियल से, और यहाँ पे भी बाइनोमियल को बाइनोमियल से, और बीच में प्लस है। तो सबसे पहले मम्मी पापा दोनों बच्चों के साथ, तो सबसे पहले मम्मी जो है वो दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगी। फिर जो +5 फादर है वो भी दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगे, और इसको हम कर देते हैं एक ब्रैकेट में बंद। नेक्स्ट जो है हमारे पास, उसमें क्या है, ये मम्मी, ये पापा और ये दोनों बच्चे। तो सबसे पहले मम्मी जो है वो इन दोनों बच्चों के साथ जाएंगी, फिर पापा जो है वो इन दोनों बच्चों के साथ जाएंगे, ठीक है। इसको भी हम कर देते हैं एक ब्रैकेट में बंद। अब आप देखिए, जब x 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x², जब x y के साथ होगा तो xy, जब y 2x के साथ होगा तो 2yx, और जब y y के साथ होगा तो y²। उसी तरह से यहाँ पे इसे आप ब्रैकेट में बंद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x², x y के साथ मल्टीप्लाई होगा xy, 2yx के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2yx, और 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2y²। अब आपको सेम सेम देखना है कि सेम सेम कौन कौन से वाले हैं। ये x² वाला टर्म है, और ये भी x² वाला है, बस 2 हैं, तो 2 और 1, ये क्या हो जाएगा 3x²। ये xy वाला है, कौन सा है, xy वाला, और ये भी xy बोलो या yx बोलो, बात तो एक ही है ना। और ये भी xy वाला, और ये भी xy वाला है। अब आप देखिए, प्लस का xy माइनस का xy, ये तो हो गया कैंसिल। 2yx प्लस प्लस क्या हो जाएगा 4yx, ये सब सॉल्व हो गए जिनके नीचे अंडरलाइन है। अब ये y² और ये भी y², तो 2 + 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3y²। सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन है। दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी 2 टर्म वाले एक्सप्रेशन को हमें 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन से करना है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले जो x है ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि जो मम्मी है, अभी पहले 2 बच्चे थे, अब यहाँ पे हमारे पास 3 बच्चे हो गए, ठीक है। तो मम्मी पहले इन तीनों बच्चों के साथ एक साथ लेकर जाएंगी इसको घुमाने, ठीक है। फिर जो पापा है वो तीनों बच्चों को एक साथ लेकर जाएंगे। उसके बाद ये तीनों बच्चे अलग अलग जाने की जिद कर रहे हैं कि हमें अलग अलग भी लेके चलो आप दोनों। तो सबसे पहले मम्मी इसको लेके जाएगी तो x³ हो जाएगा, फिर ये इसके साथ होगा तो x² y हो जाएगा, फिर x y² हो जाएगा, फिर y x² हो जाएगा, और ये इसके साथ जाएगा तो x y² हो जाएगा, और y y² के साथ होगा तो y³ हो जाएगा। अब आप देखिए कोई सेम टर्म, ये x² y है, x² y, और ये भी x² y है ना, x² y x² बोलो या x² y बोलो, माइनस प्लस माइनस, तो इसमें से ये जाएगा तो सेम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 0। उसी तरह से xy² प्लस माइनस माइनस, xy² में से xy² गया तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ हमारे पास आंसर बचा है x³ प्लस y³। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तो पॉइंट वाला, फिर ऊपर से आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो इसे सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन है और एक ही एक्सप्रेशन, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये तो माइनस प्लस अलग से चल रहा है, इसको चलने दीजिए। सबसे पहले ये मम्मी ये पापा,
और ये 3 बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले जो 1.5x है वो किसके साथ जाएगा, 1.5x प्लस 4y प्लस 3, तीनों के साथ एक साथ। फिर जो आपका 4y है वो 1.4x प्लस 4y प्लस 3 के साथ जाएगा। फिर इधर जो है वो है माइनस का 4.5x प्लस का 12y, उसको हमने एज इट इज उतार लिया। अब मैंने आपको पहले अभी वीडियो में इसी में बताया कि पॉइंट वाले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो आपको समझ में आ गया है। 1.5 को 1.5 से करेंगे तो आपके पास आएगा 2.25। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंट वाले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। और जब आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर। उसी तरह से 1.5 को इससे करेंगे तो ये आएगा आपका 6.0, ठीक है, 6.0। और x इंटू वाई हो जाएगा आपका xy, प्लस इसको इससे करेंगे तो ये आएगा 4.5x। क्लियर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई। बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे, सब प्लस के सबके सब माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 6.0xy, क्योंकि x इंटू वाई xy, और 1.5 को 4 से करेंगे तो 60, क्योंकि 15 4 से 60 होता है, और नीचे 1 0 लगेगा, पॉइंट हटेगा तो एक डिजिट पहले मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब जब 4 4 से होगा तो 4 4 जा 16y स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12y, और ये आ गया माइनस का 4.5x और ये प्लस का 12y, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेम सरनेम वाले आपको देखने हैं। अब आप देखिए, ये आपके पास एक्स स्क्वायर वाला और कोई है नहीं है, ये XY वाला और ये भी XY वाला है आपके पास, और कोई XY वाला है नहीं है। अब आप देखिए, प्लस का 6.0 माइनस का 6.0, ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। उसी तरह से x वाला देखना है हमें, ये प्लस का 4.5x, ये माइनस का 4.5x, तो ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब ये आप देखिए 16y स्क्वायर वाला तो एक ही है, y वाला देखिए माइनस का 12y प्लस का 12y, ये हो गया आपस में कैंसिल। ये क्वेश्चन कितना कॉम्प्लेक्स था, बट आंसर हमने कितना इजी वे में निकाल लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास बचा है 2.25x स्क्वायर, और एक चीज बची है हमारे पास माइनस का 16y स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से भी एक बार इन क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ हमें समझ में आ गया है। अब हम इस चैप्टर का, इस पार्ट का और इस एक्सरसाइज का ही सबसे लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखिए, विद इन पार्ट 11 में हमने पूरे चैप्टर 8 की हर एक एक्सरसाइज, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है। अब इसमें ये क्या है, 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन है और ये भी 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन है। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो हम सबसे पहले ये वाला जो इसमें यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे समझिए मम्मी पापा और दादा है। कौन है, मम्मी पापा और दादा। और पहले मम्मी जो है ए जो है वो तीनों बच्चों के साथ जाएंगी। कैसे जाएंगी, तीनों बच्चों के साथ। फिर जो पापा है बी, वो भी तीनों बच्चों के साथ एक साथ घूमने जाएंगे। फिर जो दादा है सी, वो भी तीनों बच्चों के साथ एक साथ घूमने जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे जिद कर रहे हैं, नहीं हमें अकेले अकेले भी लेकर के आप चलो, हमें अकेले अकेले भी घुमाने लेकर के चलो। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। तो जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी, ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए सी, बी ए के साथ बी ए, बी बी के साथ बी स्क्वायर, बी सी के साथ बी सी। उसी तरह से सी ए के साथ सी ए, सी बी के साथ सी बी और सी सी के साथ सी स्क्वायर। देखिए साइन का हमने कोई गड़बड़ नहीं किया क्योंकि बाहर प्लस था तो अंदर के कोई साइन चेंज नहीं होंगे। अब ए स्क्वायर वाला ये रहा, ए स्क्वायर वाला और कोई है क्या, देखिए ए स्क्वायर वाला और कोई नहीं है। ए बी वाला एक तो ये रहा, ए बी बोलो या बी ए, बात तो एक ही है। तो एक ए बी ये रहा, एक बी ए ये रहा, और ए बी और कहीं पर भी नहीं है। तो प्लस प्लस प्लस, तो 1 और 1 2 ए बी आ गया। क्या आ गया, 2 ए बी। और ये ए स्क्वायर वाला भी कोई नहीं था, ये आ गया। अब ए सी वाला देखिए, ये ए सी बोलो या सी ए बोलो, बात तो एक ही है ना। तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो ए सी और सी ए ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। उसी तरह से ये आपके पास ए बी वाला तो हो गया। बी स्क्वायर वाला और कोई है नहीं है, तो ये बी स्क्वायर वाला भी आपके पास एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद बी सी बोलो या सी बी बोलो, बात तो एक ही, बी इंटू सी करो या सी इंटू बी करो, वही 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। तो माइनस प्लस माइनस, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब हमारे पास बचा है सिर्फ सी स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। सो
सो होप आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। विद इन 30 मिनट सिर्फ आधे घंटे में हमने एक्सरसाइज 8.4 पूरी आपके साथ कर लिए। अगर आप इसी तरह से मैथ्स के जो क्लास 8 की जो मैथ्स की उसके हर एक चैप्टर को, हर एक एक्सरसाइज को, हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से डिटेल में और आसान तरीके से सॉल्व करने चाहते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आप अब नेक्स्ट आप कौन सा चैप्टर शुरू करना चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग वही शुरू करेंगे। और मेरे हिसाब से हमें नेक्स्ट चैप्टर 12 चैप्टर शुरू करना चाहिए, फैक्टराइजेशन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका 2, 8 और 12 चैप्टर तीनों में से मिलाकर 20 मार्क्स का पेपर आता है और तीनों ही चैप्टर आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सो आई विल स्टार्ट चैप्टर 12। अगर कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमें ये वाला चैप्टर शुरू करना है, तो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग वो चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मैथ्स को पढ़ते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए।